हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। जैसा मैंने वादा किया था कि लगातार जो है 66वीं बीपीएससी के जो सारे प्रश्न हैं पूछे गए उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के लिए। और जब हम मिशन 50 शुरू किए हैं तो उसमें इस बेस के आधार पर यह तय करेंगे कि सिलेबस को कैसे पढ़ना और कैसे जो है फाइनली गारंटीड रूप में जो है सफलता प्राप्त करनी है। और हमारी तो इच्छा है कि बिहार के सारे जिलों से कम 50 लोग मेंस लिखें। तो मुहिम जो 50 है, मिशन 50 है, उसमें आप जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है प्रेरित कीजिए जुड़ने के लिए। अब हम सबसे पहले आज भारत के लिए, भारत की एक बेटी जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं, मीराबाई चानू, उन्होंने 49 किलो के वेट लिफ्टिंग में भारत को ओलंपिक 2020 जो कि टोक्यो में संपन्न हो रहा है उसके लिए सिल्वर मेडल दिलाया है। तो सबसे पहले उन्हें बधाई, गुड लक। और आगे भी हम सारे प्रतिभागियों से यह आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेडल भारत को दिलाएं। तो हम फिर से एक बार मीराबाई चानू को बधाई देते हैं मिशन 50 की तरफ से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मीराबाई चानू भारत की प्रेमी हैं, स्पोर्टिंग कल्चर रखती हैं और सबसे बड़ी बात की किलर इंस्टिंक्ट है उनमें। किलर इंस्टिंक्ट का मतलब जज्बा है, जोश है, जुनून है कि कुछ कर गुजरना है। इस कमिटमेंट के साथ वो अपना प्रैक्टिस करती हैं, जिसके चलते आज उन्हें फाइनली सफलता मिली है। तो आप बिहार से हैं, बीपीएससी मिशन 50 में जुड़ रहे हैं, तो आप भी भारत के प्रेमी हैं। बस आपको दो चीजें जोड़ लेनी है। एक तो आपने कल्चर डेवलप कर लेना है कि मुझे कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितनी मेहनत करनी है। इसके अलावे आप में एक किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी जीतने के लिए जूझने की क्षमता होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए। तो आपको भी गुड लक। अब हम शुरू करते हैं 66वीं बीपीएससी में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो सवाल है हम उसकी आज चर्चा करते हैं। पहला सवाल है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अगर हम पहला सवाल की बात करें, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब इसमें ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी। और आपको पता है कि बीपीएससी ने जो है पिछले 2 बारों से उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। और बहुत सिंपल सवाल है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। एकदम बच्चा वाला सवाल है, इसमें बहुत कुछ हिट करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसके लिए हम बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। जब बिहार स्पेशल हम पढ़ाएंगे उस समय इसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। अगला सवाल थोड़ा जानदार है तो बिहार से, लेकिन चूंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की गई है, अखिल भारतीय या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की गई है, उसमें पूछा गया है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। क्या पूछा गया है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन। अब आप समझिए कि यह बिहार स्पेशल के लिए भी सवाल है, बिहार स्पेशल से भी है, और दूसरा जो है फ्रीडम स्ट्रगल का, चूंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होना एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय मुहिम का हिस्सा था। और आपको बता दें कि अब पहले 1912 में बांकीपुर, जो पटना है, जहां आज पर बांकीपुर पोस्ट ऑफिस है, उसी में मधुलकर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो दूसरा सम्मेलन हुआ था वह हम लगे हाथ बता दें कि 1922 में हुआ था और गया में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो बिहार में हुआ, बिहार में सेकेंड। आप इसको स्पष्ट कर लें कि बिहार में यह सेकेंड है, यह बिहार में फर्स्ट है, बिहार में फर्स्ट है। तो यहां पर 3 एस्पेक्ट्स पे आपको ध्यान देना होगा कि बिहार में प्रथम है, उसका ईयर आपको याद रखना है जो 1912 में है, दूसरा बांकीपुर यानी जगह याद रखना है जो पटना में है, और तीसरा इसके जो अध्यक्ष थे उस सम्मेलन के, वार्षिक सम्मेलन के, उसको याद रखना है। इसके अलावा बिहार में सेकेंड 1922 में हुआ था, गया में CR दास की अध्यक्षता में हुआ था, चितरंजन दास। हम अगले सवाल में करें विस्तृत रूप से, हम सारे एस्पेक्ट्स को जब क्लास करेंगे, शुरू करेंगे, उसमें पढ़ाएंगे। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, जेपी को कौन सी उपाधि दी गई थी। अब मैं इसके बारे में बता दूं, जयप्रकाश नारायण जो है 1942 के एक महाविजेता के रूप में थे। और हुआ क्या था कि हजारीबाग जेल से वो भाग करके नेपाल गए थे और आजाद दस्ता का गठन किया था। जब जयप्रकाश के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, स्वतंत्रता आंदोलन, तो मैं उस समय पढ़ाऊंगा। मैं जयप्रकाश नारायण पे एक किताब भी लिख रहा हूं जो लगभग फाइनल सबमिशन की स्थिति में है, लोक राज के लोकनायक।
और 74 के आंदोलन में जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था उसमें छात्रों ने इन्हें अपना नेतृत्व स्वीकार करने के लिए कहा था और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इन्हें लोकनायक की उपाधि से नवाजा था। तो आपसे दो सवाल बन रहा है, क्या एक सवाल बन रहा है कि जो उपाधि जेपी को मिली थी वह लोकनायक का था, लोकनायक की उपाधि मिली थी और छात्रों ने दी थी, कहां दी थी? पटना के गांधी मैदान में छात्रों ने इस उपाधि से इन्हें नवाजा था। तो इस स्थिति में आपसे जब आप मेरी किताब आएगी आप उसमें पढ़ेंगे, तमाम तरह के सवाल लोकनायक से आते हैं बिहार स्पेशल में। तो लोकनायक एक ऐसी हस्ती है, जयप्रकाश एक ऐसी हस्ती है जिसमें बिहार स्पेशल वाले में बहुत सारा सवाल आता है। अब अगला सवाल है कि गांधी जी की कॉलेज की पढ़ाई कहां से हुई थी? गांधी जी से आप समझिए कि हर बीपीएससी में लगभग 7 से 8 सवाल होता है। गांधी जी की पढ़ाई से लेकर के उनके सारे जो आंदोलन हैं उससे लगभग 7 से 8 सवाल होता है। हम आज बता देते हैं, गांधी जी को हम विस्तृत क्लास में पढ़ाएंगे, हम बता देते हैं कि श्यामल दास कॉलेज भावनगर से इनकी कॉलेज की पढ़ाई हुई थी। अगला सवाल है कि इनमें से कहां से पढ़ाई हुई थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनके पिताजी राजकोट में दीवान थे। ये सारे सवाल बनते हैं। उनके आश्रमों की चर्चा होती है, बैरिस्ट्री पढ़ने गए वहां चर्चा होती है। अफ्रीका में जो उन्होंने जो है अब्दुल्ला भाइयों के लिए केस लड़ा, फिर अफ्रीका से भारत आए 15 में, जो 9 जनवरी को है उसके लिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। फिर जो है 16 में पहली दफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में, उसमें उन्होंने शिरकत किया और वहीं उनको मिले थे राजकुमार शुक्ल जी, जो कि चंपारण तक उन्हें पहुंचाया। यानी गांधी को महान बनाने वाले जो शख्स थे, जो कि लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में मिले थे, वो राजकुमार शुक्ल, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। और देखिएगा कई सवाल आपको गांधी जी से मिलेगा, तो हम विस्तृत चर्चा उसकी करेंगे। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से किसने भाग लिया था? अब 1857 के विद्रोह, जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, उसमें सभी क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने प्रमुख भागीदारी निभाई थी, जिसमें नाना साहब ने कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, बिहार से आपको पता होगा वीर कुंवर सिंह ने आरा से, और पटना से जो है दानापुर, जिसको अब दिनाजपुर के नाम से उस समय जाना जाता था, आज भी वो दानापुर कैंट है, वहां से सैनिक गए थे और वीर कुंवर सिंह से हाथ मिलाया था और उनको नेता घोषित किया था। और 1857 की क्रांति जो बिहार में हुई थी उसका नेतृत्व जो है एक क्षेत्र में इन्होंने वीर कुंवर सिंह ने किया था। इसके अलावा दिल्ली से बेगम जीनत महल जो है की थी। यानी यहां पर जो ऑप्शन के हिसाब से सभी उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहां देख रहे हैं 2 ऑप्शन तो साफ साफ दिख रहा है, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। आपको 3 दिख रहा है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें सही है। इसके तो आप इसमें ई ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। जब 1857 में विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे, उसके कारणों की चर्चा करेंगे, किन किन क्षेत्रों में हुआ और बिहार में इसकी जो है प्रमुख भूमिका रही। पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया, आरा में कौन किया, शाहबाद क्षेत्रों में जो है अमर सिंह ने कैसे कैमूर की पहाड़ियों पर गुरिल्ला युद्ध किया, हम इसकी चर्चा क्लास में करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? अब देखिए भी गांधी जी से संबंधित सवाल है। आप देखे होंगे कई बार प्रचारों में आपने देखा होगा दांडी नमक की बात आती है। दांडी नमक इसी दांडी यात्रा पर आधारित है, आपने प्रचारों में देखा होगा। अब दांडी यात्रा क्या है? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है जो कि 1930 में शुरू किया गया था और महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। के गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। हुआ क्या था कि नमक पे टैक्स लगा दिया गया। नमक आम लोगों से जुड़ा हुआ, आम व्यंजनों से जुड़ा हुआ और हर लोगों के घर से जुड़ा हुआ मसला था। गांधी जी ने इसे मुद्दे के रूप में लिया और जो नमक पे टैक्स लगाया गया था, नमक पे जो कर लगाया गया था, उसके विरोध में इन्होंने आंदोलन शुरू किया। साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम गुजरात में है, अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को ये कहां पहुंच गए? दांडी पहुंच गए।
दांडी एक जगह है, भावनगर में है, गुजरात के भावनगर जिले में है। और उस दांडी में समुद्र तट के किनारे पहुंच करके इन्होंने समुद्र के किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाया और उन्होंने जो है अंग्रेजों के जो कानून है उसको तोड़ दिया। उन्होंने जो है सविनय पूर्वक, विनय के साथ, आग्रह के साथ, अनुनय के साथ अवज्ञा कर दिया, आज्ञा नहीं माना। और यही आंदोलन उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो आप देख लीजिए कितना दिन लगा होगा, आप इसको घटा लीजिए और यह 24 दिन आएगा। यह भी सवाल बनता, अब इसी में सवाल बनता कि कितने साथियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से निकले थे दांडी मार्च के लिए, यानी दांडी तक पहुंचने के लिए। तो आपको 78 साथियों के साथ निकले थे। अगला सवाल बन सकता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रसिद्ध गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जोर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं कातिल में है। इस गाने को, इस गीत को पॉपुलराइज किया था, लोकप्रिय बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। लेकिन पूछा है कि इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी जो है इसके रचयिता है इस गीत के। जबकि इसको पॉपुलर बनाने का काम जो है किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएं। जो बिस्मिल अजीमाबादी है, जब रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ में जालियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी और काफी लोग उसमें मारे गए थे, तो उसी के समय जो है इन्होंने 1922 में यह गीत की रचना की थी। और यह इस गीत को पॉपुलराइज लोगों के जुबान पे चढ़ा। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे गाया और जब उन्हें जेल में ले जाया जा रहा था उस समय भी वो गा रहे थे, जब अरेस्ट हुए थे उस समय भी गा रहे थे। तो इसमें ऑप्शन होगा, चूंकि ऑप्शन दिया हुआ सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए रचयिता पूछ रहा है, इसके रचने वाले पूछ रहा है। तो रचयिता में यहां पर हमने बताया कि बिस्मिल अजीमाबादी ने रचा था, इसको पॉपुलर बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो यहां पर राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होगा, अधिकांश लोगों ने गलत किया होगा। तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? अब आपको पता होना चाहिए कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल को बांटने, फूट डालो और शासन करो की नीति के आधार पर, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल, इस नीति के, ये फूट डालो, डिवाइड एंड रूल, इसी नीति के आधार पर लॉर्ड कर्जन, जो उस समय वायसराय था, लॉर्ड कर्जन है ना, लॉर्ड कर्जन जो उस समय वायसराय था, उसने बंगाल को बांट दिया। बंगाल विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे तो आपको देखेंगे कि हर साल इसमें से कोई ना कोई सवाल रहता है, 1 से 2 सवाल का पोटेंशियल यहाँ है। हम बता दें कि जब बांट दिया और बांटने के बाद, जैसे ही बांटने की घोषणा हुई, उसके बाद जो है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन को हम जाने कि इसमें स्वदेश की वस्तुओं को अपनाने, स्वदेश की वस्तुओं को अपनाने की बात हुई, वस्तुएं अपनाई गई और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। विदेशी वस्तुओं के उस समय जो यहां से सूत जाता था, कपास कॉटन जाता था और वहां से कपड़ा बन करके आता था, और सूती वस्त्र जो प्रमुख रूप से विदेशों से आते थे, किसी भी तरह का जो विदेशी उत्पाद था उसका बहिष्कार हुआ। और आपको उदाहरण के लिए बता दें, जो महिलाएं इतनी इसमें चढ़ बढ़ करके भाग ली थी, जो महिलाएं चूड़ियां पहनती थी, वह विदेशी था, उसका बहिष्कार हुआ, चूड़ियां उन्होंने हटा दी। इसके अलावा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इसके अलावा महंतों में जो पुजारी थे मठों के, उन्होंने जो चीनी विदेश का बना हुआ था उससे बने हुए प्रसाद को ग्रहण करने से मना कर दिया। यानी स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पे पहुंचा और उस बीच में सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो है शैक्षणिक संस्थान, स्वदेशी शैक्षणिक संस्थान भी खोले गए, जिसकी चर्चा हम बंगाल विभाजन वाले काल में खूब जबरदस्त करेंगे।
अगला है 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में कौन से वकील पेश हुए। हम इसको भी पढ़ाएंगे। 46 में जो इंडियन नेवी था इसने बगावत कर दिया था और इस बगावत में सिपाहियों को, जो नेवी के जवान थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और यह षड्यंत्र जो है इसका केस भूलाभाई देसाई ने, भूलाभाई देसाई थे जिन्होंने उनके तरफ से केस लड़ा था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अपने पूरे चैप्टर में पढ़ाएंगे।